नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, माँ का कर्ज पार्ट 2। उसी समय अतिथि गृह में ठहरे भारद्वाज ऋषि विशाल देव के पास पहुंचे। गुरुदेव, यह क्या हो गया? पलक झपकते ही मेरी हरी भरी बगिया क्यों जड़ गई? दुखी न हो राजन, यह तो होना ही था। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं ठीक कह रहा हूँ राजन। अपने पिछले जन्म में तुम विश्वेश्वर नाम के पहेलिए थे और सोन चिड़े ने तुम्हें एक शाप दिया था। उसी शाप का फल तुम्हें इस जन्म में मिला है। पूर्व जन्म में तुम विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं पकड़कर उन्हें पक्षी प्रेमियों को बेचकर अपना पेट पालते थे। एक दिन तुम जब इसी उद्देश्य से वन में घूम रहे थे। अरे, यह तो मनुष्यों की भाषा में बोलने वाली सोन चिड़िया है। सुना है इसके पेट में सोने की एक डली होती है और वह बहुत दुर्लभ व कीमती होती है। क्यों ना आज इसे मारकर वह डली हासिल की जाए। अगले ही पल घोंसला पेड़ की डाल से खींचकर विश्वेश्वर के जाल में आ फंसा। वाह, कैसा सटीक निशाना बैठा है मेरा। जब विश्वेश्वर ने जाल नीचे रखा, बहेलिए हमें छोड़ दो। मेरा सोन चिड़ा मेरे व मेरे दोनों बच्चों के लिए दाने की खोज में गया है। हमें यहाँ न पाकर वह बहुत व्याकुल होगा। हा हा हा, मैं कोई मूर्ख हूँ जो हाथ आई दौलत को छोड़ दूं? विश्वेश्वर ने सोन चिड़िया की गर्दन पकड़कर उसे जाल से बाहर निकाला और खचाक, आह माँ! और फिर उसने सोन चिड़िया के पेट से सोने की जगमगाती डली निकाल ली। तभी सोन चिड़ा वहां आ पहुंचा। हत्यारे पहेलिए, यह तूने क्या किया? जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि अगले जन्म में तेरा परिवार भी इसी प्रकार छिन्न भिन्न हो जाएगा जैसे तूने मेरे परिवार को बिखेरा है। बस राजन, उसी सोन चिड़े के दिए शाप के कारण आज आपके हंसते खेलते परिवार की यह दशा हुई है। ओह गुरुदेव, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजन, धैर्य रखो। तुम एक राजा हो और राजा को इस प्रकार विचलित होना शोभा नहीं देता है। फिर बड़े ही दुखद वातावरण में महारानी सुपर्णा का अंतिम संस्कार किया गया। कैसी विडंबना है, दो दो पुत्रों के होते हुए भी आज महारानी की चिता को मुझे मुखाग्नि देनी पड़ रही है। उधर अदृश्य आवाज के मार्गदर्शन में अनवरत चलता हुआ चांद अवधूत बाबा के आश्रम में जा पहुंचा। बाबा, क्या आपने ही अदृश्य आवाज के जरिए मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ चांद, वर्षों पूर्व तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी माँ मुझे एक वचन दे गई थी। वह अपना यह वचन पूरा न कर सकी, अतः मुझे अपनी शक्ति द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। लेकिन बाबा, आपको इस प्रकार मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत आ पड़ी? माँ ने आपको कैसा वचन दिया था? चांद बेटे, मैं तुम्हें इस विषय में विस्तार से बताता हूँ। 20 वर्ष पूर्व की बात है। एक दिन जब मैं तपस्या में लीन था, भक्त अवधूत, तुमने हमारी आराधना करके समय समय पर विभिन्न शक्तियों को प्राप्त किया है, लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद तुम्हारी इन शक्तियों का क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं भगवान। भक्त, तुमने आज तक अपना कोई भी शिष्य नहीं बनाया है। हमारा आदेश है कि तुम अपना एक ऐसा शिष्य बनाओ जिसे तुम अपना सारा ज्ञान सौंप सको। जो आज्ञा भगवान। बेटा, इस घटना के अगले दिन ही तुम्हारी माँ मेरे पास संतान का वरदान मांगने आ पहुंची। मैं जान गया था कि तुम्हारी माँ के जुड़वा पुत्र होंगे, इसलिए मैंने उसी समय तुम्हारी माँ से तुम्हें मांग लिया था। ओह, तो यह बात है। चांद, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाकर अपना सारा ज्ञान तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। क्या यह तुम्हें स्वीकार है? आपका शिष्य बनकर मुझे अपार खुशी होगी बाबा। तब ठीक है, तुम्हें इसी समय अग्नि के समक्ष आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प करना होगा। कुछ ही देर बाद, अग्निदेव, मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। वत्स, आज से तुम मेरे शिष्य हो। उधर सूरज वन वन नगर नगर भटकता घूम रहा था। मैं आवेश में हीरकपुर से तो चला आया, पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं। कई दिन तक वह भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन जब भूख से व्याकुल हो उसके घोड़े ने प्राण छोड़ दिए तो उसका धैर्य जवाब दे गया। इससे पहले कि मुझे और ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़े, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यह सोचकर जब वह
आत्महत्या के उद्देश्य से एक पहाड़ी पर पहुंचा। तभी रुक जाओ, सूरज के कदम जहां की तहां रुक गए और जब वह उसके पास पहुंची। आत्महत्या करने जा रहे थे? हाँ, मुझे अब अपने जीवन से कोई मोह नहीं रहा। मैं अभावों का जीवन नहीं जी सकता। युवक, तुम जवान और हट्टे कट्टे हो, तुम्हें इस प्रकार आत्महत्या करना शोभा नहीं देता। मुझे देखो, भेड़ बकरियों को पालकर जो रूखा सूखा मिलता है उसी को खाकर प्रसन्न रहती हूँ। सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, उनसे भला क्या घबराना। युवती की बातें सुन सूरज सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, मैं अपना घर बार सब छोड़ आया हूँ और अब वहां पुनः वापस नहीं जाना चाहता। यदि ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो, बाबा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर बाद, बेटा, मुझे खुशी है कि चंपा तुम्हें आत्महत्या करने से बचाकर ले आई है। अब तुम आराम से हमारे साथ रह सकते हो। धन्यवाद बाबा। अगले दिन से सूरज चंपा के साथ भेड़ बकरियां चराने वन में जाने लगा था। वह भगवान, तूने भी मेरी क्या तकदीर लिखी है। राज वैभव में पल बढ़कर आज मुझे भेड़ बकरियां चरानी पड़ रही हैं। उधर बीतते समय के साथ साथ राजा विशाल देव ने धीरे धीरे राजकाज में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी थी। एक दिन महारानी सुपर्णा बार बार हमसे यही जिद किया करती थी कि हम राजकुमार चांद को अवधूत बाबा को सौंप दें। अवश्य ही इस बात में कोई रहस्य है, शायद अवधूत बाबा ही कुछ बता सकें। विशाल देव उसी समय रथ में बैठ नीलकंठ की पहाड़ियों की ओर चल दिया। जब वह अवधूत बाबा के आश्रम में पहुंचा, चांद, मेरे बेटे, तुम यहाँ हो। हमने कहाँ कहाँ नहीं खोजा, तुम यहाँ क्यों आ गए बेटे? चांद उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, उससे पहले ही कुटिया से बाहर निकलकर अवधूत बाबा बोले, राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर चांद नहीं, मैं दूंगा। आइए, कुटिया में पधारिए। तत्पश्चात, राजन, यह तो आपको मालूम ही होगा, वर्षों पहले महारानी सुपर्णा हमारे पास आई थी। हाँ बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है। तो सुनिए राजन, महारानी को जुड़वा संतान का आशीर्वाद देने से पहले हमने उनसे एक वचन लिया था। कहकर अवधूत बाबा ने विशाल देव को सारी बातें बता दी। सारी बातें जानकर, बाबा, यदि हमें तनिक भी इस बात का एहसास होता कि महारानी ने आपको ऐसा वचन दिया था, तो हम स्वयं चांद को आपकी सेवा में सौंप जाते। राजन, जो होना था वह तो हो गया है, अब आगे की सोचिए। अब आगे की क्या सोचनी है बाबा? हीरकपुर की राजगद्दी का अब तो भगवान ही मालिक है। ऐसा नहीं होगा राजन, तुम्हारे बाद तुम्हारा पुत्र सूरज हीरकपुर का राजपाट संभालेगा। सूरज, क्या आपको उसके विषय में कुछ मालूम है? हाँ, इस समय वह रामदीन गडरिये के यहाँ भेड़ें चराकर अपना जीवन यापन कर रहा है। पर आप फिक्र न कीजिए, मैं अपने योग बल से उसे यहाँ बुला लूंगा। तब ठीक है अवधूत बाबा, मैं अपने राज्य वापस लौट जाता हूँ। हाँ, इस समय यही ठीक रहेगा। जैसे ही वह कुटिया से बाहर निकला, हाय रे दुर्भाग्य, महलों में पलने बढ़ने वाला यह सुकोमल राजकुमार किस प्रकार आश्रम में झाड़ू लगा रहा है। जब विशाल देव चांद के समीप से गुजरा, आप जा रहे हैं महाराज? हाँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जन्मदायिनी माँ सुपर्णा स्वर्ग सिधार चुकी है। ओह, महारानी के विषय में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ महाराज। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चांद, इसके अलावा हम पर एक वज्र और टूटा है। तुम्हारा भाई सूरज हमें छोड़कर चला गया है। महाराज, मैं कामना करता हूँ कि आपका पुत्र सूरज शीघ्र ही आपके पास वापस लौट आए। इधर सूरज बूढ़े रामदीन से कह रहा था, बाबा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ बेटा, बुखार के कारण बदन बुरी तरह टूट रहा है। सूरज, आज तुम अकेले ही वन में जाकर भेड़ बकरियां चरा लाओ, मैं यहाँ रहकर बाबा की देखभाल करूंगी। तुम ठीक कह रही हो चंपा। उस दिन सूरज अकेला ही भेड़ बकरियां हाँक वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंचकर भेड़ बकरियां तो घास चरने में जुट गई और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी, सूरज, यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, मेरे पास चले आओ। सूरज ने चौंक कर चारों ओर देखा। वह हैरत में पड़ गया। ओह, यह किसकी आवाज थी जो मुझे पुकार रही थी? तभी आवाज पुनः सुनाई दी, सूरज,
हैरान न हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आओ, मेरे पास चले आओ। फिर आवाज के दिए निर्देशों का पालन करते हुए सूरज शीघ्र ही अवधूत बाबा के आश्रम में जा पहुंचा। आओ सूरज, आपने ही मुझे यहाँ बुलाया है बाबा। हाँ, सुनो सूरज, तुम्हें हीरकपुर वापस लौटना होगा। मैं अब कदापि हीरकपुर वापस नहीं लौटूंगा। अब तक चांद वहां का युवराज बन गया होगा, भला अब मेरा वहां क्या काम। सूरज, चांद युवराज नहीं अपितु सन्यासी बन चुका है। क्या? सूरज, विश्वास ना हो तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। अगले ही पल, चांद पुत्र, मेरे पास आओ। चांद यहाँ? चांद, जो कि उस समय यज्ञशाला की सफाई कर रहा था, अवधूत बाबा की आवाज सुनकर झटपट उनके पास आ गया। आज्ञा गुरुदेव। चांद, यह तुम हो? अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास आ गया ना सूरज? हाँ बाबा, लेकिन चांद यहाँ कैसे पहुंचा? यह एक लंबी कहानी है। फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं तुम्हें इस कहानी को सुनाऊंगा। तब अवधूत बाबा ने विस्तार पूर्वक सूरज को सारा घटनाक्रम बताया। सारी बातें जानकर, ओह, पिताजी महाराज पर तो एक साथ बहुत दुख आ पड़े हैं। सूरज, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम हीरकपुर जाकर महाराज विशाल देव का सहारा बनो। तब सूरज ने चांद से कहा, चांद मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें युवराज बनते देख मैं जलन से भर उठा था। सूरज, मेरी नियति में सन्यासी बनना लिखा था, अतः मैं सन्यासी बन गया। तुम्हें हीरकपुर का युवराज बनना है, इसलिए गुरुदेव की आज्ञा मान हीरकपुर वापस लौट जाओ। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मुझे हीरकपुर लौटना ही होगा। सूरज, हीरकपुर जाकर तुम चंपा को न भूल जाना, उसका तुम्हारा पूर्व जन्म का साथ है। यह आप क्या कह रहे हो बाबा? हाँ सूरज, तुम दोनों प्यार के तो भटके हुए राही हो। अब इस जन्म में आकर तुम्हारा मिलन हुआ है। चंपा से विवाह कर तुम्हें अपने पूर्व जन्म के वचन को निभाना होगा। बाबा, मुझे तो पूर्व जन्म के किसी वचन की याद नहीं है, तो मैं तुम्हें उस वचन की याद दिलाता हूँ। सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक साधारण किसान के बेटे थे और चंपा उस गांव के जमींदार प्रभुदयाल की बेटी थी। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन जब एक दिन जमींदार को तुम्हारे इस प्यार का पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। केतकी, आज के बाद यदि तुम उस किसान के बेटे केशव से मिली तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। उसी रात चोरी छिपे केशव और केतकी एक उजाड़ स्थान पर मिले। केशव, लगता है इस जन्म में हमारा मिलन न हो सकेगा। पिताजी को हमारे प्यार के विषय में पता चल चुका है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ केतकी। केशव, पिताजी के होते हुए हमारा तुम्हारा विवाह होना असंभव है, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया। कैसा निर्णय? मैं इसी समय इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। केतकी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकूंगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जान दूंगा। तब उन दोनों ने वायदा किया, हम दोनों इस जन्म में तो अपने प्यार को सफल ना कर सके, पर कसम खाते हैं कि अगले जन्म में अवश्य ही एक होने में सफलता प्राप्त करेंगे। और अगले ही पल, छपाक छपाक, इस प्रकार केशव और केतकी ने अगले जन्म में एक होने के वचन के साथ ही तालाब में कूदकर जान दे दी थी। ओह, केशव और केतकी का तो बहुत ही करुण अंत हुआ था। सूरज, उन दोनों के उस बलिदान की लाज रखने के लिए तुम्हें इस जन्म में चंपा से विवाह करना ही होगा। बाबा, मुझे आपकी बात स्वीकार है। तत्पश्चात सूरज अवधूत बाबा को प्रणाम कर वहां से हीरकपुर की ओर चल दिया। जब वह हीरकपुर पहुंचा, सूरज मेरे बेटे, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? क्षमा करें पिताजी महाराज, मुझसे भूल हो गई थी। विशाल देव ने उसी समय प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, मेरा बिछड़ा हुआ बेटा सूरज लौट आया है। इस उपलक्ष्य में सारे राज्य में खुशियां मनाई जाएं। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन विशाल देव ने दरबार में घोषणा की, हम सूरज को हीरकपुर का युवराज घोषित करते हैं। युवराज बनने के पश्चात एक दिन सूरज गडरिये रामदीन के पास पहुंचा। बाबा प्रणाम। तुम सूरज हो? सूरज के यह ठाट बाट कैसे हो गए? हाँ बाबा, मैं तुम्हारा वही सूरज हूँ जो कभी तुम्हारी भेड़ बकरियां चराया करता था। अब मैं हीरकपुर राज्य का युवराज हूँ। ओह, यह तो तुमने बड़ी खुशी की बात सुनाई है बेटा।
बाबा, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? बाबा, मैं आपसे चंपा का हाथ मांगता हूँ। चंपा के ऐसे भाग्य। बेटा, मुझे इसमें भला क्या ऐतराज हो सकता है? तब खूब धूमधाम के साथ सूरज व चंपा का विवाह हो गया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।